नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। आज का हमारे लेक्चर का विषय है, टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन अध्ययन दृष्टिकोण और एक नवीन क्षेत्र का परिचायक है। तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को व्यापक और विस्तृत बनाने का एक नया तरीका है। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं व विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। वर्तमान समय में आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें अब उसके अध्ययन में राज्यों और सरकारों का ही केवल अध्ययन नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान उसके अध्ययन से बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्र और पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा है। हम पढ़ते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में अर्थात राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ जैसे राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, इन नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा है, जो राजनीतिक विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन का प्रतीक है। एक व्यापक दृष्टिकोण जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक नई क्रांति है। वैसे हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समझें बच्चों, तो साधारणतः इसका सामान्य अर्थ यही है कि यह विभिन्न विदेशी सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण है। लेकिन ये तुलनात्मक राजनीति का बहुत सीमित और संकुचित अर्थ है। इससे हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं परिभाषा नहीं समझ सकते। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझाने का या समझने का प्रयास किया है। हम इसमें, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में अब तुलनात्मक राजनीति एक नवीन अध्ययन पद्धति है। अब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य या विभिन्न संस्थाओं तक सीमित नहीं रहा है। अब इसमें विभिन्न नई अवधारणाओं का अध्ययन होने लगा है। जैसा कि फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति केवल राज्यों और सरकारों का अध्ययन नहीं है, अर्थात उसमें विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं और उससे संबंधित विभिन्न गैर राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। जी.के. रॉबर्ट्स जैसा विद्वान भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को समझाने का, उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करता है। वह यह कहता है कि अब राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि वह औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करता है, जिसमें विभिन्न कबीले, समुदाय, दबाव समूह, विभिन्न संगठन, विभिन्न गैर राज्य समूह, समुदाय आदि उसके अध्ययन में आते हैं। रॉबर्ट्स के कहने का मतलब ये है कि तुलनात्मक राजनीति या तो कुछ भी नहीं है या सब कुछ। तो यहाँ पर रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और क्षेत्र से संबंधित विद्वानों में एक राय नहीं है। राजनीतिक विद्वान इस बारे में एक मत नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में या उसके विषय वस्तु में क्या शामिल किया जाए। इसके विभिन्न विद्वान इसको अलग अलग नामों से भी संबोधित करते हैं, जैसे तुलनात्मक शासन, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक राजनीति आदि विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। जीन ब्लांडे जैसा विद्वान तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा बताता है कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है, उसमें फ्रीमैन जैसा जो विद्वान है वह यह परिभाषा देता है तुलनात्मक राजनीति की कि तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न प्रकारों एवं विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। इस प्रकार
हम देखते हैं कि विद्वानों ने अलग अलग तरीके से तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु को परिभाषित किया है। तुलनात्मक राजनीति का संबंध वैसे हम देखें तो संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से, ऐसा राजनीतिक व्यवहार जो एक राजनीतिक व्यवस्था को एक राजनीतिक व्यवस्था से जो जुड़ा हुआ है, उस राजनीतिक व्यवस्था की उस राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक घटनाएं, गैर सरकारी, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक गतिविधियों, प्रक्रियाओं, गतिविधियों का भी तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, सिंपल सा, कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं के साथ साथ गैर राजनीतिक गतिविधियों, सरकारी गतिविधियों के साथ साथ गैर सरकारी गतिविधियों, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। इस संबंध में कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्थाओं की समानताएं और असमानताएं, इन दोनों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है उसमें विद्वान कहते हैं कि यह न केवल कानून, राज्य या सरकार या सत्ता के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न तरह के उपागम, जैसा हमने अभी पढ़ा कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ साथ विभिन्न विषय, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास वगैरह, इन सभी विषयों को भी अध्ययन में शामिल किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है उसमें विद्वान विभिन्न तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। जैसे अमंडन पावेल जैसे जो विद्वान हैं, उन्होंने बताया है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति पाश्चात्य और गैर पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का एक साथ अध्ययन है और विश्लेषण है। वह यह भी कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन है। तीसरा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का संबंध नए अध्ययन पद्धतियों, नए तरीकों, नई तकनीक के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकताओं को समझना, ताकि समस्त राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में शामिल हो जाए। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति न केवल सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है, बल्कि वह उससे कहीं आगे गैर राजनीतिक, गैर सरकारी गतिविधियों, क्रियाओं और घटनाओं का भी अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति में हम देखें तो इसमें मानव व्यवहार से संबंधित विभिन्न तरह की तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें मानव व्यवहार से संबंधित समानताएं, असमानताएं आती है, तो उसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में शामिल किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वह अपने आप में एक व्यापक और विस्तृत रूप में है, जिसमें विद्वान अलग अलग तरीके की अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति किस तरह राजनीतिक विज्ञान को तुलनात्मक अध्ययन की ओर आगे ले जाता है। राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन जो है वो आधुनिक युग की एक विशेषता है। हालांकि तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन प्लेटो और अरस्तु के समय से चला आ रहा है। उस समय भी अरस्तु ने विभिन्न संविधानों का ऐतिहासिक रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया था। बीच में मध्यकाल में भी विभिन्न विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण के तरीके बताए थे। इसको हम आगे पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रमुख सीमा चिन्हों में, लेकिन आगे हम इसको बढ़ाते हुए कि तुलनात्मक राजनीति किस तरह से राजनीतिक विज्ञान में उसका विकास हुआ। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में एक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है।
इसके हम क्षेत्रों को पढ़ने से पहले बच्चों में थोड़ा सा तुलनात्मक राजनीति का महत्व और उपयोगिता के बारे में बताऊंगी कि तुलनात्मक राजनीति किस तरह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी और महत्वपूर्ण है, या फिर हम ये कहें कि राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों शामिल किया गया या फिर क्यों महत्वपूर्ण बन गया। तो इसके लिए विद्वानों ने विभिन्न तरह की इसकी उपयोगिताएं बताई है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना, कि किस तरह तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, उसको आधुनिक बनाना, उसको आनुभाविक बनाना और उसके दृष्टिकोण को किस तरह हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके और हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक और उसको सटीक निष्कर्ष के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति को इसलिए भी अपनाया गया ताकि हम राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण कर सकें, ऐसे सिद्धांत जिसके आधार पर हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कर सके। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का या राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत का होना आवश्यक है, ताकि हम अपनी अध्ययन पद्धतियों और अपने अध्ययन तरीकों के आधार पर हम राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन को अपना सकें और विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति का महत्व इसलिए भी बढ़ा कि हम प्रचलित जो सिद्धांत है राजनीतिक विज्ञान में उसको हम प्रमाणिक सिद्ध कर सकें या उसको हम उपयोगी सिद्ध कर सकें कि किस प्रकार यह अध्ययन प्रमाणिक है या किस तरह वो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु को तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न घटनाओं से के संबंध में हम उन सिद्धांतों का प्रयोग करके और उसका हम वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक तरीके से अध्ययन कर सकें। सबसे बड़ी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं, जो नव स्वतंत्र देश हैं, उन देशों की, साम्यवादी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए भी इस तुलनात्मक राजनीतिक पद्धति का या अध्ययन का प्रयोग किया जाने लगा राजनीतिक विज्ञान में। और विभिन्न राज्यों की शासन पद्धति और उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों को समझने के लिए भी, अर्थात कि दो देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं एक जैसी होने के बाद भी उसमें इतनी भिन्नताएं क्यों होती हैं, इसको समझने के लिए भी राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन एवं दृष्टिकोण की पद्धति शुरू की गई, ताकि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया जा सके। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, परिभाषा, महत्व पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र एवं प्रकृति। धन्यवाद।